एक्सरसाइज 12.2 बच्चों 12.1 से पहले हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, अब उनका हमने यहाँ प्रयोग करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश का है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों इसकी फिगर बना के नहीं कोशिश करेंगे, और यहाँ पे ये हमने आपको फिगर बनाया, हमने इसका एरिया निकालना। ये सर्कल का एक पार्ट है। क्या है ये? सर्कल का पार्ट। ये हमने आपको पहले भी कई बार बताया। और यहाँ पे हमें दिया हुआ क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। क्या दिया हुआ है हमें? रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। क्या दिया हुआ है? ये वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी है, 6 सेंटीमीटर। और कोण कितना दिया है? एंगल ऑफ सेक्टर कितना है? एंगल ऑफ सेक्टर त्रिज्याखंड का कोण, त्रिज्याखंड का, बच्चों उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। वो 60 डिग्री दिया हो, कितना दिया हुआ है? वो 60 डिग्री। हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना हमने? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला है बच्चों उसका हमारे पास? थीटा अपॉन 60 पाई आर स्क्वायर। केवल फॉर्मूला ही यूज करना है और इसमें लंबा चौड़ा काम कुछ नहीं है हमारे पास। थीटा कितना है? 60 डिग्री। 360 ये है ही है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर कितना है हमारे पास? 6 दिया हुआ है। अब इसको अपने काटना है, 0 से 0 काटा, 6 वन जा 6, 6 6 जा 36, 6 से इसको कट कर दिया। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 132/7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों यहाँ पे पूरा हो गया। सेकंड में देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट, फोर्थ पार्ट है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना यदि परिधि 22 सेंटीमीटर हो। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। आप इसमें फिर एक बार अपने माइंड में फिगर का जरूर ध्यान रखिए। यहाँ पे ये क्वाड्रेंट है, यानी कि 1/4 ऑफ सर्कल है। ये आपके माइंड में एकदम रहना चाहिए। क्या है ये? 1/4 ऑफ सर्कल। और 1/4 ऑफ सर्कल में क्या दिया हुआ है? इसकी परिधि दी हुई है, और एंगल तो आपको 90 का ही गया क्योंकि 1/4 है ये। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? देखिए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सरकमफ्रेंस का? पाई आर। पाई आर कितना है हमारे पास? 20। अगर हम यहाँ से बच्चों आर की वैल्यू निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल लेंगे? 2/2 पाई। कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 × पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। 7 ऊपर चला जाएगा। 22 से 22 कट गया, हमारे पास क्या आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या निकालना है हमने? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आएगा? अब चतुर्थांश क्या होता है? 1/4 पार्ट। अगर आप इसको सेक्टर के फार्मूले से करोगे तब भी हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 करके। अब चतुर्थांश क्या होता है? 1/4 ऑफ ए सर्कल। 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 पाई आर स्क्वेयर। अब 1/4 आपके पास है ही है। पाई कितना होता है? 22/7। आर कितना है? 7/2। ये हमने फाइंड आउट किया है। 7 से यहाँ पे 7 को कट करना, इसको कट करेंगे 11 आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ गया? ये 77/2
8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या आ गया ये, एरिया ऑफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न क्या आता है, फाइंड द मिनट्स हैंड, द लेंथ ऑफ मिनट्स हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। जैसे सपोज कीजिए ये आपके पास घड़ी है और यहाँ पे स्टार्टिंग में मिनट की सुई 5 मिनट बाद कहाँ चली जाएगी, ये 1 पे। ये 12 पे थी, कहाँ चली जाएगी, 1 पे। अब 5 मिनट इतने ही होते हैं ना लगभग, तो एग्जैक्ट इतने होते हैं। हमने इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये एरिया निकालना है हमने, जो मैंने आपको यहाँ पे शेडेड किया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बच्चों, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का होगा। है तो ये भी एरिया ऑफ सेक्टर, बट अब सेक्टर में हमें थीटा तो पता ही नहीं, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना। अब ये ध्यान क्या करेंगे बच्चों, पूरे सर्कल में एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का। कितने का होता है, 360 का। और इस पूरी घड़ी में मिनट्स कितने होते हैं, कितने मिनट्स होते हैं, 60। यानी कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन गया हमारे पास, 6 डिग्री का। और हमें 5 मिनट में कितने का एंगल बन जाएगा, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपने बिल्कुल याद रखना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि 5 मिनट में वो घड़ी कितना एंगल बनाएगी, ठीक है ना। एंगल स्वेप्ट बाय मिनट्स हैंड इन 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया कोण कितने डिग्री का है, कैसे बताया था मैंने, 360 अपॉन 60 इंटू 5। ये 1 मिनट का हो गया और ये 5 मिनट का, कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री। बस ये मेन पॉइंट था। और हमारे पास आर यहाँ कितना है, यानी कि रेडियस कितना दिया हुआ उन्होंने आपको यहाँ, तो हमें जैसे ये मान लो मिनट की सुई थी, तो ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है मिनट की सुई का। कितनी मानी जाएगी ये, 14 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना क्या है, एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट, या स्वेप्ट इन 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। 5 मिनट में कोई द्वारा रचित, फार्मूला वही है हमारे पास, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा हमें पता लग गया 30 है, पाई की वैल्यू तो आपको याद हो ही है 22/7, और आर कितना है बच्चों, 14। 0 से 0 कट करेंगे, 3 से इसको कट करा 12 आ गया, से इसको कट करा 7 से इसको कट करा 2 आ जाएगा। फिर अगेन 2 से इसको कट करो, यहाँ 6 आ गया 2 के टेबल में। फिर 2 से कट करा 3 आया, फिर 2 से कट करा 11 आया। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने आपको 11 की मल्टीप्लिकेशन याद होगा, पहले ही बताई थी। जैसे हमने 14 को 11 से मल्टीप्लाई करना, तो हम क्या करेंगे, 1 और 4 लिख लेंगे, और इन दोनों का सम इन दोनों के बीच में, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होती 11 की। तो कैसे करना है, 1 और 4 लिखा है ना, 14 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो आपने 1 और 4 लिख के सेंटर में दोनों का सम लिख देना। तो आपने ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस भी याद रखना। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। अब यह ध्यान रखना, समकोण एंगल दिया हुआ है यहाँ पे। निम्नलिखित क्षेत्र ज्ञात कीजिए, संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ वृत्तखंड।
अ chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड अ राइट एंगल। अब ये राइट एंगल यहाँ बता दिया 90 डिग्री का है, बस आपने इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख भी लूँ तो अच्छा रहेगा। थीटा कितना बता दिया इन्होंने हमें, 90 डिग्री। और रेडियस कितना बता दिया, आर कितना बताया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, हमें एक एक चीज़ पता लग रही है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, अब एक बार यहाँ फिगर भी बना के देखते हैं इसकी। ये सर्कल हमें दिया हुआ है, इस सर्कल में ये कॉर्ड है इनकी, जीवा है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। ठीक, हमने फाइंड आउट क्या क्या करना है बच्चों, सबसे पहले वो देखेंगे। क्या बोला उन्होंने, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्तखंड कौन सा है, ये शेडेड पोर्शन, जो पोर्शन मैंने शेडेड किया है इसका एरिया हमने निकालना है। माइनर सेगमेंट का एरिया हमने यहाँ पे निकालना है। ठीक है, आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, इस छोटे से एरिया को हमने निकालना है। ये कितना दिया हुआ हमारे पास, ये 90 डिग्री है और 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बच्चों फार्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप इसको कर पाओगे। जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, उसमें से हम क्या करते हैं, माइनस 1/2, है ना, आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला है, ये आपने रेगुलर अपने माइंड में इसको याद रखना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, सब कुछ हमारे पास यहाँ फॉर्मूले में दिया हुआ है। थीटा कितना है हमारे पास, 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और आर कितना है हमारे पास यहाँ पे 10। अब यहाँ पे देखिए एक बार, पाई की वैल्यू यहाँ इन्होंने क्या यूज़ करने को ही है, 3.14। तो हम इसको यहाँ पे चेंज करेंगे, वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पाई की, 3.14। ये भी आपने उसको यूज़ करना। माइनस 1/2, आर कितना है 10, 10 × 10 एंड साइन 90 डिग्री। बच्चों कई टीचर ये इसको 1/2 यानी कि आधार गुणा लंब से करा देते हैं, क्योंकि एंगल 90 का है तब तो ये चल जाएगा, परंतु अगर एंगल कोई और होगा फिर ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपने ये फार्मूला एग्जैक्ट याद रखना है। इसको पॉइंट को हटाने के लिए मैं यहाँ 100 लगा लेता हूँ, इस जीरो से इस जीरो को काटा, 100 की एक जीरो 10 की जीरो से काट दी, इस 10 की जीरो 100 के दूसरी जीरो से काट दी, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 एंड 4 2 जा 2 2 जा 4, और इसको 2 से फिर मट करा 157 आ गया। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे भी लिख लेना 157/2 माइनस, अब इसको यहाँ कट करते हैं, 2 से 2 के टेबल में 5 कब आ गया, ये आ गया। और आपने ये भी ध्यान रखना साइन 90 1 के बराबर होता है, आपने इसके 8th चैप्टर में ये पढ़ा है। अब हमारे पास इसको मल्टी डिवाइड करके क्या आ जाएगा, देखिए 2 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 15, तो 2 7 जा 14 सॉरी, और 1 लेफ्ट हुआ 17, 2 8 जा 16.5 माइनस 50, और आंसर आ गया हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये एरिया क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान है, केवल आपने फॉर्मूला याद रखना है। अब उन्होंने बोला है दीर्घ वृत्तखंड का, मैं अब यहाँ पे इन्होंने हमें एरिया निकालने के लिए कहा है, कौन सा, नंबर सेकंड में, एरिया ऑफ मेजर, क्या निकालने को कहा था, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर में क्या बनेगा, आप फिगर में देखिए, ये वाला पोर्शन, ये सारा जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना।
अब यहाँ पे एंगल चेंज है, ये 90 का एंगल था तो ऊपर वाला कितना रहेगा 270। कैसे बोला, थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 90 कितना रह जाएगा 270, कितना रहेगा ये 270। बस हमने यहाँ पे एरिया का फार्मूला निकाल लेना है। ठीक है, आर हमारे पास दिया हुआ है वो 10 है, क्या आ जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, संगत दीर्घवृत्तखंड का दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फार्मूला आपको पता है 360 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा कितना है 270, पाई 3.14 है ये, आर कितना है हमारे पास 10। अब यहाँ से हम पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 100 लगाते हैं। 100 की एक जीरो 10 की जीरो से कट गई, इस 10 की जीरो इससे कट गई, 270 की जीरो 360 की जीरो से कट गई। 9 के टेबल पे 3 पे 27 कटा और 4 पे 36 कटा। 2 के टेबल में ये 2 पे कटा और 2 के टेबल में ये 157 पे कटेगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 3 7 जा 21, 1 15, 3 जा 45 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 47 अपॉन, डिवाइड कीजिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास दो आंसर आ गए, ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया और ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर्कल ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, क्या कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर। एंगल कितने डिग्री का है थीटा 60 डिग्री का। एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। बच्चों आपको फार्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे। और चाप की लंबाई के लिए तरीका क्या बताया था फार्मूला याद रखने का, हमारे पास जो परिधि होती है यानी कि 2 पाई आर सरकमफ्रेंस है, उसमें से आपने एक पोर्शन अलग कर लेना थीटा अपॉन। यह फार्मूला याद रखने का एक आसान सा तरीका है। थीटा हमारे पास कितना है 60 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी है पहले सॉरी 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, आर कितना है 21। 60 की जीरो 360 की जीरो से कट गई, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36, फिर ये 2 से काटा 3 आया और 2 1 जा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से इसको काटी सॉरी 7 3 जा 21, 3 से 3 को काट दिया तो ये आ गया हमारे पास 22 सेंटीमीटर। अब देखिए लेंथ है, इसको स्क्वायर नहीं लिखना आपने, ये 22 क्या है सेंटीमीटर है। अब इसमें देखिए दूसरा पार्ट क्या बोला इन्होंने, सेकंड में क्या निकालने को बोला है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का बच्चों, अभी बताया था हमने आपको, पहले भी यूज किया आपने यहाँ पे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, मैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना दिया हुआ है हमें देखिए 60 डिग्री है, अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू R21 है। 60 की जीरो 360 की जीरो से कट गई, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और 7 से इसको कट करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से 6 को कट करा 2 आया और 2 22 काटेंगे 11 आ जाएगा।
अब हमने 21 को 11 से मल्टीप्लाई करना, फिर तरीका वही है, 2 लिखा 1 लिखा, दोनों में बीच में इसका सम 31 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। तो परेशान होना ही नहीं है, ये आसान सा है, बिल्कुल ध्यान रखने का है। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या निकालने को कहा है इन्होंने। थर्ड पार्ट है ये, एरिया ऑफ सेगमेंट, जो संगत हमारे पास वृत्तखंड बनेगा उसका एरिया निकालने को यहाँ पे इन्होंने कहा है। अगर हम यहाँ पे देखिए तो कौन सा एरिया निकालना है उसको भी हम देख पाएंगे आसानी से। ये ये शेडेड पोर्शन जो है इसका एरिया हमने निकालना है, ठीक है। इस शेडेड पोर्शन का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एरिया ऑफ मेजर सॉरी माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, आपके पास फार्मूला आपको याद है, क्या फार्मूला है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। अब ये थीटा कितने डिग्री दिया हुआ है आपको, 3 डिग्री, ठीक है। और आर हमारे पास कितना है, 21, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा कितना है देखिए 60, वैल्यू पुट करते जाएंगे, अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 21 सॉरी इंटू 21 माइनस 1/2 टू 21 इंटू 21 और साइन 60। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन 60 और 60 की जीरो से 360 की जीरो कट गई, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 को 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, और 11 को 2 से काटा 11 आ गया, 3 से 21 को काटा 7 आ गया, 7 से 7 को काट दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये पिछले वाले की तरह 231 आ जाएगा हमारे पास, माइनस 21 को 21 से मल्टीप्लाई करा अपॉन 2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 231 माइनस 441 √3 अपॉन 4 सेंटीमीटर। तो ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहीं तक का आंसर कंप्लीट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल क्या फाइंड आउट करना, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट्स के एरिया। क्या फाइंड आउट करना, मेजर सेगमेंट्स और माइनर सेगमेंट्स के एरिया। बच्चों अगर मैं सर्कल बनाऊं तो ये कॉर्ड है, अभी अभी आपको बताया था, ये क्या है हमारे पास, माइनर सेगमेंट, और अगर ये कॉर्ड है और ये क्या है हमारे पास, मेजर सेगमेंट। इन दोनों के एरिया अलग अलग हमने फाइंड आउट करना। देखिए थीटा में कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, आर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। सबसे पहले हमने क्या निकालना बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का क्या फार्मूला है हमारे पास, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। ठीक है, ये भूलना नहीं आपने, आसान तरीका है याद रखने का, 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। अब थीटा कितना दिया है हमारे पास 60 डिग्री,
ऑन 360 इंटू पाई कितना है। अगर इन्होंने पाई स्पेशल बोला है तो उसका ध्यान रखना है, यहाँ पे पाई की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 3.14 इंटू आर कितना है 15, 10 इंटू 15 माइनस 1/2, फिर आर कितना है 15 इंटू 15 और साइन 60 डिग्री। √3 की वैल्यू दी है उसका आपने ध्यान रखना है। देखो 360 की जीरो 60 की जीरो से कट जाएगी, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। इसको हमने 3 से कट किया, ये 2 आ जाएगा, 15 को 3 से कट किया 5 आ गया, 2 से इसको कट किया 1 आ गया, और 2 से इसको कट करेंगे 1.57 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे अगले को भी सॉल्व करना है हमने। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करा कितना आएगा 75, 75 को 157 से मल्टीप्लाई कर लेते, 7 5 जा 35 और ये आ जाएगा 8, 5 1 जा 5 बस 7। ठीक है, इन 7 7 जा 49 और ये आ जाएगा 9 3 5 7 7 1 1। ठीक है, कितना आ गया 1 1 7, ये 2 पॉइंट डेसिमल है तो, और इसको हम यहाँ से तेज कर देते हैं, इसकी हमें अब ज़रूरत है। और नेक्स्ट में अब हम क्या करेंगे -25 अपॉन, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आपने ये याद रखना है √3 अपॉन। ठीक है, अब ये कितना आ गया हमारे पास 117.75 माइनस, इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो क्या आएगा देखिए 1 2 2 1 जा 2 1 जा 2 4.5 इंटू 1.73 ऑन। ये कैलकुलेशन का तरीका है, बस आपने कैलकुलेशन को समझने का प्रयास करना है बच्चों। कई बार आप इसको डायरेक्ट भी कर पाओगे, और इसको डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 0 और 2 8 जा 16 और बच गया 1 13 और 2 जा और 2 5 जा, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 5 जा 25 और ये आ जाएगा हमारे पास 10 12 2 आ गया 6 आ गया 5 से मल्टीप्लाई करा तो, और ये आ जाएगा 7 8 से मल्टीप्लाई करा और 1 और ये आ जाएगा 3 आ गया 7। ये हमारे पास नियरली कितना आ जाएगा 97.31 ले लेते हैं, 117 पॉइंट और ये आ जाएगा 97.31। इन दोनों को लेस कीजिए और लेस करके हमारे पास देखिए क्या आएगा 4, फिर लेस किया 4 आ जाएगा 20.सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमने क्या निकालना, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम बच्चों क्या करना, देखो इसका आसान सा तरीका क्या है, जो टोटल एरिया है πr², उसमें से हम जो माइनर सेगमेंट का एरिया है उसको लेस कर दें। ठीक है ना, अब टोटल का एरिया कितना है πr², πr² हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा 3.14 इंटू 15 माइनस 20.44, ये हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, तो हम ऐसे ही ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 इंटू 225, 14 पंजे 70, 3 पंजे 15 और ये आ जाएगा 628
0, 5, 6, 7, 8, 9, क्या क्या हमारे पास 70656 और 2 पॉइंट्स के बाद डेसिमल लग गया -20। तो लेस कीजिए, क्या आ जाएगा 2 1 और इतना इसको लेस 6, 8। यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना था, ये ज़ीरो थी, लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी, ये ज़ीरो आएगी और जब ज़ीरो आएगी तो ये लेस होके हमारे पास आ जाएगा 6 आएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास 786.06 सेंटीमीटर। ये हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा मेजर सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एक बार आपको सर्कल से बना के दिखा देते हैं। तो ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास कॉर्ड है। तो हमने ये देखो शेडेड एरिया है, इसका क्षेत्रफल हमने लिखने का तरीका हमारे पास वही है, सिंपल सा। रेडियस कितना है, त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा कितना है 120। फाइंड आउट क्या करना हमने, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बच्चों क्या फार्मूला लगेगा हमारे पास, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर -1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। अब थीटा भी हमारे पास दिया हुआ है, कितना है 120 अपॉन 360 इंटू, अब पाई की वैल्यू कितनी दी है 3.14, ठीक है, इंटू आर, आर कितना दिया हुआ है 12 इंटू 12 -1/2 इंटू 12 इंटू 12 और साइन 120। साइन कितना दिया हुआ है 120। कैलकुलेट करना, देखियो 120 की जीरो, 360 की जीरो से कट गई, 12 बन जा 12, 12 3 जा 36, 3 से इसको काटा, ये आ गया हमारे पास 4। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 48 और ये आ गया 3.14 इंटू 48, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम और ये यहाँ से कटा 6 आया और -72। अब साइन 120 है, इसको हमने आपको 90 माइनस वाला फार्मूला याद होगा आपको, हम उसमें इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा साइन 90 माइनस साइन 90 प्लस 30। इसको कैलकुलेट करिए, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 31448 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करना आपको बेटे खुद आना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास 15072, उसके बाद डेसिमल आ जाएगा डिजिट्स के बाद -72 और ये बन गया हमारे पास cos 30। ये समझने की ज़रूरत है, cos 30 ये आपको हमने स्टार्टिंग में सिखाया है 8.3 में, और ये 72 और cos 32, cos 30 हमारे पास कितना होता है बच्चों √3/2 से इसको कट कर देंगे 36 आ जाएगा और ये आ गया 150.72 इंटू 36 इंटू 1.7। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है √3 की वैल्यू कितनी है 1.73, तो फिर मल्टीप्लाई कीजिए 173 को 36 से, 6 3 ज़ा 18 और ये आ गया 3 और ये 10, 3 3 ज़ा 9, ये 51, ये आ जाएगा हमारे पास 12 6, ये आ जाएगा 150.72 माइनस 62. इसको अब लेस कर लीजिए, लेस करेंगे कि 12 में से हट गए 4 और फिर ये 4 पॉइंट और ये
8 और ये 8, ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर। ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जो कॉर्ड से बनाया। देखिए हमने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया था, और अगर आपने इसको कंप्लीट करना तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये 120 दिया हुआ है और ये हमारे पास 12 दिया है। इधर क्वेश्चन नंबर 8, 15 मीटर भुजा वाले एक वृत्ताकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया। अब ये ध्यान रखना, 5 मीटर क्या हो गया, रेडियस हो जाएगा। आकृति 1, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां घोड़ा घास चर सकता है। अब रस्सी बांधी है। अब ये डायग्राम देखिए, ये दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने फिगर बनाई हुई है, और ये एरिया जो है इसका हमने क्षेत्रफल निकालना। इतना ही चर सकता है जितने घोड़ा इतने में घूम सकता है। दूसरे में क्या, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े की रस्सी को 5 मीटर से 10 मीटर कर दिया जाए तो कितनी होगी। अगर इसकी रस्सी 10 मीटर कर दी जाए तो कितना एरिया होगा। अ हॉर्स इज टाइड टू अ बैक एट अ वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ 50 मीटर। अब ये 15 मीटर है ये टोटल, ये भी ध्यान रखना आपने, ठीक है। और 5 मीटर लॉन्ग इसकी रोप है। हमारे पास एरिया निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है। हमने क्या करना, देखिए एंगल हमारे पास दिया हुआ है, क्योंकि पेयर है, एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। एंगल कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 90 डिग्री, ठीक। और रेडियस कितना है, जितनी उसकी रस्सी है, त्रिज्या जो है उतनी होएगी। और कितनी है वो रस्सी, 5 मीटर। या देखिए पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है हमने। क्या यूज़ करना है, पाई की वैल्यू 3.14। फर्स्ट में क्या निकालना, एरिया ऑफ that part of the field in which the horse can graze area of grazing field। क्या फार्मूला लगेगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 है, इंटू 5 इंटू 5। 90 की जीरो, 360 की जीरो से कट की, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब 4 से 2 से इसको कट किया और 2 से 1.57 आ गया है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 2 2 जा 25 और इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले 25 को 7 से किया 175, और ये 125, 25 5 जा 125, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 142, 14 बचा, और 25 और 14 ये हो जाएगा हमारे पास 39 अपॉन, तो कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पॉइंट आ गया हमारे पास, 2 1 लेफ्ट, 2 9 जा 18, फिर 1 लेफ्ट 6 2 5, यह आ गया 19.625 मीटर स्क्वेयर। अब वो कहते हैं अगर रस्सी को बढ़ा दिया जाए, आर कितना कर दिया, अब 10 मीटर कर दिया, तब एरिया कितना हो गया, इन सेकेंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन में एरिया देखो कितना हो जाएगा। दूसरी स्थिति में एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखिए फार्मूला वही है हमारे पास, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर। बस अब फर्क क्या है, यहाँ पे बच्चों हमारे पास आर जो है अब 10 हो जाएगा, ठीक है। 90 की जीरो, 360 जीरो से कट की, 9 4 जा 36, जीरो से 100 की जीरो कटी, इस 10 की जीरो 100 से कटी, और हमारे पास आ जाएगा ये 2, ये आ गया 1.57, सॉरी वो पॉइंट नहीं रहेगा, ये क्या आ जाएगा 157 अपॉन 2। कितना आ गया ये 157 अपॉन 2। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 7 2 जा 14, 7 8 जा 16.5 मीटर स्क्वायर। उन्होंने पूछा है कि कितना एरिया बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज्ड एरिया, इंक्रीज्ड एरिया।
बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? 78.5 माइनस 19.625। ठीक है, दोनों को लेस कर देंगे और लेस करके देखिए, इसको लेस करने का तरीका बता देते हैं। 78.5 19.625। अब यहाँ ज़ीरो लगानी पड़ेगी, ध्यान रखना, ये बच्चे कई बार भूल जाते हैं और गलत कर बैठते हैं इसको। और ये हमारे पास आ जाएगा जी 8 और ये आ गया 5, आ जाएगा हमारे पास 58.875 मीटर। अगर रस्सी उसकी 5 मीटर से 10 मीटर कर दी जाए तो एरिया कितना आ जाएगा? यहाँ देखिए, हम हिंदी में लिखना भूल गए, तो वो भी लिख देता हूँ। घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये हमने लिखना था, ये याद नहीं रहा था शुरू में, ये गलती रही है, तो आपने ध्यान रखना हिंदी मीडियम वालों ने। यहाँ पे भी ये आ जाएगा, घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ लिखा हमने बढ़ा हुआ क्षेत्रफल। ये हमारा 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। अब तार को, जो है ये तार है, इसके ये 5 व्यास लिए, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार की लंबाई। सबसे पहले तार कितनी लगेगी जी? 10 तो ये लगे हमारे पास, ठीक है ना, यानी कि 5 त्रिज्याएं और एक परिधि, और दूसरा एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब दिया हुआ क्या? अ ब्रूच इज मेड ऑफ विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर ऑफ 35 mm। अब डायमीटर कितना है इसका? 35 mm। ऐसे लिख लेते हैं हम इसको, डायमीटर यानी कि व्यास बराबर 35 mm। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, रेडियस 35/2 mm, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स एंड डिवाइडेड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स शोन एज इन द फिगर। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कितनी तार हमारे को लगेगी उसमें। सबसे पहले क्या निकालना हमने? कितनी तार हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब सबसे पहले हमने वो निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले हम सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच, क्या फार्मूला लगेगा? 2 पाई आर। अब 2 पाई आर, 2 × 22/7 इंटू आर। 2 से 2 कट गया और इसको 7 से काटा, 5 आया, ये 110 mm आ गया। अभी आपने टोटल कितनी तार लगेगी वो भी लिख लेते। यहाँ परिधि लिखेंगे हम इसको, परिधि, ब्रूच की परिधि, टोटल वायर। अब टोटल वायर, कुल तार कितनी लगेगी देखिए। अब कुल तार में क्या लगेगा? एक तो टोटल परिधि सर्कल बनाने के लिए जो जरूरत पड़ी थी, और 5 इसके अंदर रेडियस लगे, व्यास लगे थे, सॉरी। ठीक है, डी मैंने डायमीटर यानी कि 5 × 35, और ये कितना होगा टोटल? 110 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 175, और 285 mm जो है टोटल तार इसके अंदर लगेगी। अब उन्होंने पूछा कि एक जो उसका त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले क्या निकालना? थीटा तो हमें पता निकालना पड़ेगा। थीटा कितना, उन्होंने कितनी बोल ली टोटल? 10 पार्ट बने उसके, तो 360 में से 10 पार्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा थीटा? 36। कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। तो हमने क्या निकालना? एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ, ठीक है, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल।
फार्मूला वही सेम है हमारे पास, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है हमारे पास, 36 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7, और आर कितना है 35/2, ये भी 35/2, 2 टाइम्स लिखेंगे। 36 से इसको कट किया, ये 10 आ जाएगा। 7 से 35 को कट करेंगे 5 आ जाएगा। 5 से 10 को कट करेंगे 2 आ जाएगा। 2 से 22 को कट करेंगे 11 आ जाएगा। और 11 को 35 से मल्टीप्लाई करके 385, दोबारा बता देते हैं, 3 ऐसे लिखना, 5 ऐसे लिखना, और उन दोनों के बीच में उनका सम अपॉन 4, अपॉन 4। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। 4 9 जा 36, बचा 2, 25, 4 6 जा 24, बचा 1, 4 2 जा 8, बचा 2, 4 5 जा 20। ये mm² हमारे पास उसका सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो जो 9th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। नंबर 10th, एक छतरी में 8 ताने हैं। कितने ताने बताए इन्होंने, 8। ये ध्यान रखना आपने, भूलना नहीं, क्योंकि हमें एक त्रिज्याखंड का जो थीटा है निकालने के लिए 8 किसकी, जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इन्होंने कैसे सर्कल मान लेना, और ये कितना मान लेना हमने इसको 45 सेंटीमीटर। ये 8 ताने लगे हुए हैं, ये थीटा भी हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम थीटा फाइंड आउट करते हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. दो तानों के बीच का क्षेत्रफल हमने, सबसे पहले हम थीटा फाइंड आउट करते हैं बच्चों। देखिए 8 पार्ट है, तो टोटल कितना होता है एंगल 360 का। इसका 8th पार्ट कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए। 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, 45 डिग्री हमारे पास एक थीटा। और आर कितना दिया है इन्होंने, 45 सेंटीमीटर हो। वेरी इंटरेस्टिंग, दोनों 45 हैं, एंगल भी और रेडियस भी। निकालना क्या है हमने, क्या, बिटवीन द कंसेक्यूटिव ऑफ अम्ब्रेला, दो कानों के बीच का क्षेत्रफल के का। देखने में बच्चों क्वेश्चन मुश्किल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपने केवल फॉर्मूला लगाना, थीटा अपॉन 360 आर स्क्वायर। थीटा कितना है, देखिए हमने फाइंड आउट किया 45 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7। आर कितना है हमारे पास 45। तो कट करो, देखिए यहाँ से कट किया मैंने, 8 था ना, वही 8 यहाँ पे आ गया कट। और इसको हमने कट से कट किया 4 आया, 2 से कट किया। आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने में क्या करेंगे, देखिए 45 को 45 से मल्टीप्लाई करना बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए 45 को 45 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 4 4 जा 25 और 5 2 जा 20, तो 25 आएगा। अब इसको हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है, और 11 से मल्टीप्लाई पास इक्वल टू 15 अपॉन 7 2 जा 28। तो आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करके देख लीजिए 15, और ये 8 जा 75, 7 पे जाएगा, 7 8 जा 55, 14 5 196, और इसको लेस करेंगे 6 आया, ये 1, 12 में से 6 या 6, 11 में से 9 गए 2 7, 10 9 पे चला जाएगा लगभग, 1 7 25, 5 पे बाद 3 ले लेना है, फिर 150, फिर लगभग 5 पे चला जाएगा 40, 10 बचा,
0y 28, बस लगभग इतना ही आ जाएगा यहाँ पे। और ये इतना छोड़ दे 795.5, और ये हमारे पास सेंटीमीटर का आंसर आ जाए, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो नंबर 11, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब आपस में टकराते ही नहीं। प्रत्येक वाइपर की 25 सेंटीमीटर है और एंगल 115 का पर घूम पाती है। प्रत्येक पत्ती बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ करेगी, याद कीजिए। अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच पर्स हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये आर हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन एंगल ऑफ थीटा 115, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड ईच स्वेप्ट ऑफ द। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, देखो हम पहले एक ब्लेड का एरिया निकालें, या स्वेप्ट बाय वन ब्लेड, एक वाइपर द्वारा रचित क्षेत्रफल। फार्मूला वही है हमारे पास, अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर, थीटा 115 है, अपॉन 360 22/7, और आर हमारे पास कितना है, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, और कैलकुलेट करने में 5 से काटा 23 आया, और 5 से काटा 5 7 जा 5 जा, से काटा 11, 2 से काटा 36, और अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 23 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 इंटू 25 अपॉन, अच्छी के लिए दोनों 4 21 4 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 625 को, 6 5 दूनी 10, 5 18 का 8 12 और 3, बाद हमारे पास ये 5 150। अब इसको हमें डिवाइड भी करना है, 1 5 है हमने। तो डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, ये 2 है ये 1 है, डिवाइड नहीं होगा तो हमें 2 डिजिट लेने हैं। यहाँ 12 15 हो गया ना, अब 2 से डिवाइड करना है। 7 जा 2 7 जा में जो हासिल का आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 पे चला जाएगा, और 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 25 का 150, 52, 11 में से 2 हो गए 9, और ये हमारे पास 7 में से 1 गया, ठीक है, और उसके बाद लगभग चला जाएगा 504, 12 में से 4 गए 8, 8 और सारा 5, इसको अगर 6 से लगेगा 25 हो जाएगा, 7 पे जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 अस्सी लगा 1, 25 7 175, और 1। ये भाग करना बड़ा ज़रूरी है, यही कैलकुलेशन है बस इसके अंदर बच्चों। डेसिमल लेंगे, ऊपर से 0 उतारी, 1210 बन गया, और 12 6 दूनी 12 जब 4 पे गया, 4 8 25 का 100 आया 200, फिर 0। अब ये आप ये देखिए दो ध्यान से, यहाँ पे हमने 8 की मल्टीप्लिकेशन की थी, ये लगभग 8 पे यहाँ पे चला जाएगा। इसके बाद कैलकुलेट करके देखते हैं, और हमारे पास आंसर 7.8 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पास इसका आंसर आ जाए। ये यहाँ पे हमने क्या है कन्फ्यूज़न, हमने क्या कहा था आपको
ये एक वाइपर द्वारा एरिया है वो निकाला। अगर हम यहाँ एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर्स निकालें, टोटल एरिया बाय 2 वाइपर्स, अगर वहाँ उनकी 2 वाइपर्स की बात करी हो तो हमने मल्टीप्लाई, ये भी आपने याद आएगा 96 और 5, आपने ये। क्वेश्चन नंबर 12, जहाजों को समुद्र से जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण पर एक त्रिज्याखंड 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैला, समुद्र के उस भाग का क्षेत्र जहां वो चेतावनी दी जा सके। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। टू वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80, थीटा कितना है, एंड ए डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर, और आर कितना हो गया 16.5। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर, क्या निकालना, एरिया ऑफ सी ओवर विच आर, मतलब चेतावनी के सकने वाला क्षेत्रफल, ये जा सकने वाले क्षेत्र का फार्मूला तो सिंपल वही है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बस थीटा कितना है हमारे पास 80 डिग्री अपॉन 360। अब यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 बोली है इन्होंने, 3.14 0.5 0.5, जीरो को कट कर दीजिए तो 4 से कट कर देते हैं 2 आ जाएगा, 4 से कट करके इसको 9 आ जाएगा, और 3 से इसको कट किया 3 आया, और 3 से इसको कट किया 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर इसको 3 से कट कर दिया, ये 5.5 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ अलग करते हैं, 55 को 55 से मल्टीप्लाई करना 225, ये हमने फार्मूला आपको वैदिक गणित में बताया था। अगर यहाँ लास्ट में 5 हो दोनों में तो 5 5 या 25, और ये भी दोनों सेम है तो एक को बढ़ा देते हैं, 6 6 पंजा 30, ये आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6250, और इसको 314 से मल्टीप्लाई 2400, हाँ मल्टीप्लाई करा 3 7 8 1 आ गया हमारा 189। अब डेसिमल देखिए 1344, यहाँ पे डेसिमल आ गया और आंसर आ गया 189.97। इतने एरिया में वो लाइट हाउस चेतावनी दे सकता है। बेटे मल्टीप्लिकेशन का आपने ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन अगर गलत होगी तो आपका सम गलत हो जाए। एक क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 डिजाइन लगे हुए हैं, ध्यान रखना चाहिए 1 2 3 4 5 और ये 6 डिजाइन है, जैसा आकृति में दर्शाया गया है। मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। अ राउंड टेबल कवर्स हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर इफ द रेडियस इज, अब आर दिया हुआ है इन्होंने, देखिए 28 सेंटीमीटर। अब डिजाइन कितने हैं 6, अब थीटा कितना आ जाएगा, टोटल 360 है, 6 डिजाइन है तो एंगल कितने का बन जाएगा हमारे पास, कितने का एंगल बन गया 60 डिग्री का। अगर हम अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु का क्षेत्रफल कितना है, 3/360 पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। अब देखिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। √3 की वैल्यू 1.7 आपने ये ध्यान रखनी है। थीटा कितना है, 360/60 इंटू पाई कितना है, 22/7, आर कितना है 28, माइनस 1/28 इंटू 8 इंटू साइन 60। अब ये, अब ध्यान रखना ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया, हमने कितने डिजाइन का निकालना, 6 का, कितने का निकालना हमने, 6 डिजाइन का। अब आपने यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ 6 डिजाइंस, एरिया ऑफ 6 डिजाइन, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाला था हमने, 6 से मल्टीप्लाई। अपने ध्यान से कैलकुलेट करना। इन सम्स में बच्चों केवल कैलकुलेशन का ही मेन फैक्टर है, अगर आप कैलकुलेशन ध्यान से करोगे तो आपका सम दिख जाएगा, अदरवाइज सम गलत होने का पूरा अंदेशा रहता। तो 0 से 0 कट कर दी, 6 से कटा 1, 6 6 36, 7 से काटा 28 को, 2 से काटा 14 आ गया। और अभी देखिए ये 2 से काट के 3 आ जाएगा, 2 से काट के 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 6 ब्रैकेट में 44 28/3 माइनस 14 28 इंटू √3/2 साइन 60 की वैल्यू पुट तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 28 को 44 से, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 17, इसको कट कर दीजिए 96 आ जाएगा। और कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 को डिवाइड कर लेते हैं पहले। देखिए 3 चौके 12 कम 3 आ जाने की 10, इसको ट्राई करते हैं 96, 17 से 17 का 110, 17 आ जाएगा या 3.2। ठीक है, मल्टीप्लाई भी करना है, बाद में करेंगे, पहले लेस करते हैं, +7 है ना, 10 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 7 या 42, 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेट क्या बताया, देखिए इन्होंने यहाँ पे हमें 35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, 35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे निकालेंगे हम एरिया, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन कितना, 464.82 इंटू 0.35, डिजाइन बनाने का खर्च, इन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसे कैलकुलेशन ही मेन है यहाँ पे, 46482 को 35 से मल्टीप्लाई करना, 5 2 10, 1 4
32 3 और ये आ गया 23, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12 एंड 2 14, 3 6 जा 18 एंड 1 19, 1 लगा और 3 4 जा 12 एंड 1 7 8 6 6 1, ये आ गया 1 6 6 8 7 और 4 पॉइंट्स के बाद डेसिमल आ गया और आंसर आ गया 160 और 68, ये हमारे पास का आंसर आ गया। ये 4 डेसिमल हैं, डेसिमल के बाद रुपयों में हम 2 ही लेते हैं डिजिट, तो ये हमारे पास 168 आंसर आ गया। ये हमारा 13th क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हम एक बार 14th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। त्रिज्याखंड P का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P। हमने क्या निकालना है? सेक्टर का एरिया, त्रिज्याखंड का एरिया। कैसे फाइंड आउट करेंगे? थीटा कितना दिया है इन्होंने? P। R कितना है? कैपिटल R दिया है। ठीक है, फार्मूला क्या है हमारे पास? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारे पास? P इन्होंने बताया है, अपॉन 360 और पाई बड़ा आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे हमारे पास एंगल में यहाँ पे 360 वाला तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो आर स्क्वायर वाला है ही नहीं, इसका मतलब ये तो गलत है। और भी कहीं आर स्क्वायर तो है ही नहीं, हमें आर स्क्वायर वाला चाहिए, है ना। आर स्क्वायर वाला हमारे पास कौन सा आएगा? यहाँ से ऑप्शन में इन्होंने 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ थोड़ा लिखने में गलती रही है, और ये आर स्क्वायर वाला हमारा आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 720 करा है, हमारे पास 360 है, 360 को 2 से मल्टीप्लाई करा इन्होंने, और यहाँ पे भी 2 से। अगर हम इसको कट करें तो हमारे पास 360 वही का वही आ जाएगा जो हमने फाइंड आउट किया है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। P अपॉन 720 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये स्टार्टिंग में ध्यान रखना था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लिखने की प्रिंटिंग की मिस्टेक है। आर स्क्वायर था यहाँ पे, और यहाँ पे भी स्क्वायर था। ठीक है, डी सर